नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि यदि आपको किसी साधना में सफलता नहीं मिल रही है और सिद्धि आपको नहीं प्राप्त हो रही है, तो क्या आप माला फेरते वक्त ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि माला फेरते वक्त आपको किन नियमों या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो व्यवहारिक रूप में हम रुद्राक्ष, तुलसी, कमलगट्टा, बैजंती, शंख, चंदन, राजमणि, पुत्रजीवा, हल्दी, स्फटिक की मालाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रकार की अन्य मालाएं भी रहती हैं, जैसे पंचमुखी रुद्राक्ष माला, सालिग्राम माला। इस तरह से पारद माला भी उपलब्ध है पीताम्बरा परिवार में। ये मात्र एक सूचना है, और जो भी मालाएं आप मंगाते हैं वो सिद्ध और संस्कारित ही होनी चाहिए। वैसे तो मंत्र जाप के लिए माला का पूर्ण और शुद्ध होना आवश्यक है। कई बार माला 108 दाने की होती है, लेकिन 27 माला, 51 माला मंत्र यानी कि मनकों की माला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ एक साधनाओं में। आप याद रखें कि माला जपते समय आपका ध्यान भ्रमित नहीं होना चाहिए, मन में इधर उधर के विचार नहीं आने चाहिए, मन एकदम एकाग्र होना चाहिए। चाहें तो ध्यान आप आज्ञा चक्र पे, हृदय चक्र पे या सहस्त्रार में लगाएं। जपते समय माला का एक फेरा पूर्ण होने पर सुमेरु तक जब आप पहुंच जाते हैं, तो वहां से विपरीत दिशा में जप शुरू कर देना चाहिए। आपको माला के सुमेरु को कभी नहीं लांघना चाहिए। सुमेरु को लांघकर आगे बढ़ना वर्जित है। जप करते समय निर्धारित मणियों, मनकों अर्थात जितने भी उसमें दाने हैं, जितने भी मनकों या मणियों की वो दाना माला बनी हुई है, वो काम चलाऊ सजावट के लिए नहीं होनी चाहिए। माला शुद्ध सात्विक, राजसिक, तंत्रोक्त विधि से संस्कारित, सिद्ध, सर्वसिद्ध या पूर्ण सिद्ध होनी चाहिए। रेडियम, प्लास्टिक, कांच की माला का उपयोग किसी भी साधना या जाप में ना करें। जप में माला का उपयोग बाएं हाथ से कदापि ना करें। माला की जो मणियां हैं यानी कि जो मनका है माला का, उसमें जो आपके नाखून हैं उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। माला जपते समय उंगलियों और मणियों के बीच कोई व्यवधान या अंतर नहीं आना चाहिए। जप करते समय मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। मन ही मन मंत्र का जाप करना चाहिए और ध्यान लगाकर ही जाप करना चाहिए। माला को मध्यमा उंगली या मध्यम परब पर अथवा अनामिका के मध्य परब पर रखकर अंगूठे के प्रथम परब से एक एक मनके को एक एक बार मंत्र बोलते हुए जाप करना चाहिए। तर्जनी को माला से स्पर्श नहीं करना चाहिए। जप के समय आपको गौमुखी का उपयोग करना चाहिए या किसी कपड़े से ढककर ही माला जाप करना चाहिए। याद रखें कि यदि बिना ढके आप माला जाप करते हैं, तो खुली माला का जाप का जो फल है या जो ऊर्जा है, यक्ष, राक्षस, बेताल, पिशाच, सिद्ध, विद्याधर
या अन्य सूक्ष्म आत्माएं, आपके पितर और पिशाचनियां आपका माला जप के फल को चुरा लेती हैं या उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर लेती हैं और आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। वैसे भी जब आप किसी खुली माला पर जप करते हैं तो या खुली आंखों से जप करते हैं तो बार बार आपका ध्यान माला पे जाता है, सुमेरु की तरफ चला जाता है कि माला कब समाप्त होगी, कब समाप्त होगी, जिससे कि जप पे ध्यान लग ही नहीं पाता है और विघ्न उत्पन्न हो जाता है। प्रातःकाल जप के समय माला नाभि के सामने, मध्याह्न में हृदय के सामने और सायंकाल मस्तक के सामने रखकर जप करना चाहिए। वैसे भी जब आप जाप करें तो आप मन ही मन मंत्र का उच्चारण करें। उच्चारण साफ, धीरे, स्पष्ट रूप से होना चाहिए। जब आप जप करते करते सुमेरु के पास पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने एक माला कंप्लीट कर ली है, यानी कि आपने 100 बार जप कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि जब माला में 108 मन का है तो 100 क्यों काउंट किया जा रहा है। माला में यदि 108 मन का है तो 108 जो मन का है उसमें सिर्फ 100 ही काउंट होता है और जो 8 बच जाता है वो भूल चूक के लिए रखा जाता है या आपके गुरु का भाग रहता है। इसलिए सिर्फ 100 ही काउंट होता है, क्योंकि जब आप माला जाप करते हैं तो कई बार ध्यान इधर उधर भटक जाता है, मानसिक अशांति हो जाती है, विचार इधर उधर के आ जाते हैं, मंत्र जाप पे आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार की कई बार जो गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने, उनके लिए वो 8 मन का छोड़ दिया जाता है। याद रखें कि जब भी आप जप करें तो मन को एकदम प्रसन्न रखें, पूर्ण निष्ठा, भाव, प्रेम से ही आप जप करें। कई बार मन में उचाटन जैसा पैदा हो जाता है कि मैं क्यों जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है और मुझे अभी उठ जाना चाहिए। इस तरह के अनेक भाव मन में आते हैं। उन भावों का त्याग करें, मन को एकाग्र करें, अहंकार, घमंड, गर्व को भी छोड़ दें। कई बार इस तरह का अहंकार या घमंड भी आने लगता है कि मैंने तो 100 माला कर लिया है, मैंने तो 200 माला कर लिया है, या मैं तो जल्दी जल्दी माला जाप कर रहा हूँ। इस तरह का भाव भी यदि आपके माला जाप करते हुए आपके मन में आ जाता है तो उस जप का भी आपको पूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता है। याद रखें कि जब आप माला जाप करें तो मन एकाग्र होना ही चाहिए। सुमेरु एक माला को पूर्ण होने का संकेत है। सुमेरु पर जब आप पहुंच जाते हैं तो जब पूर्ण माना जाता है, मतलब एक माला पूर्ण मानी जाती है। सुमेरु पर आप जाप ना करें कभी भी। माला घुमाते समय बाटे से दाहिनी ओर घुमाएं। माला जप के समय हाथ से गिरने पर दोष होता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। एक और बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप माला जाप करें तो आपके पास एक जप से संबंधित 2 मालाएं होना आवश्यक है। कहीं बीच में आपकी माला टूट जाए, घिस जाए, खराब हो जाए तो आप तुरंत ही दूसरी माला का उपयोग कर सकें। कई बार रहता है कि अचानक से किसी दोष के कारण भी माला टूट जाती है, या कई बार ऐसा भी रहता है कि माला जपते जपते घिस जाती है, खराब होने लगती है, धागा कमजोर हो जाता है तो भी अचानक से टूट जाती है। तो उस समय आपको नई माला की आवश्यकता रहती है जो तुरंत आप तक नहीं आ सकती है, नहीं पहुंच सकती है, ना ही आप ले सकते हैं। तो जब भी आप अपने गुरु से माला मंगाएं तो एक साधना से संबंधित 2 मालाएं ही मंगाएं, ताकि जब भी आप जप करें और माला टूट जाए, खंडित हो जाए, दूषित हो जाए
तो आप तुरंत दूसरी माला का उपयोग कर सकें। हमारे यहाँ पर आपको कुछ विशेष प्रकार की मालाएं मिल जाएंगी। कमलगट्टा है, लाल चंदन है, सफेद चंदन है, काला हकीक है, रुद्राक्ष है, पंचमुखी रुद्राक्ष है। इस तरह की आपको कोई भी माला मिल जाएगी। स्फुटिक माला मिल जाएगी, पुत्र जीवा माला मिल जाएगी, हल्दी माला मिल जाएगी, शंख की माला मिल जाएगी, तुलसी माला है। बहुत सारी मालाएं हैं, लेकिन विशेष रूप से जो मालाएं आपको कहीं नहीं मिलेंगी वो माला है शुद्ध स्फुटिक माला, बैजंती माला और पारद माला और एक विशेष माला आपको मिल जाएगी पंचमुखी रुद्राक्ष माला। ये आपको विशेष रूप से मिल जाएगी। एक विशेष माला एक और उपलब्ध है पीताम्बरा परिवार में, वो है शालिग्राम माला। जो विष्णु जी के परम भक्त हैं, जो श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, जो उनको हृदय में स्थान देते हैं, वो विष्णु जी की माला यानी कि शालिग्राम की माला आप पहनने के लिए और जाप के लिए सिद्ध माला, सर्वसिद्ध माला पीताम्बरा परिवार से मंगा सकते हैं। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।